जी गौरव जी, बड़े सारे सवाल हैं और इस वक्त आप ही से प्रतिक्रिया इसलिए भी लूंगी क्योंकि तो अब जो एक मामला बार बार इस पूरे मामले में अभी आया कि 7 दिन का वक्त था, पूजा की इजाजत मिल भी गई थी, वेट करते आपने उसी दिन से चीजों को क्यों करवाया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष में ये जहन में आया है कि ये तमाम चीजें क्या, यदि आपके सबूत मिले हैं, सारी चीजें हैं, तो वो मामला तो वैसे ही निकल जाना था, मामला कोर्ट के अधीन है। ऐसा करके क्या दिखाने की कोशिश है। और वो जो घटनाक्रम भी हुआ कि अमूमन 300 से 500 लोग जहां पर नमाज अदा करने जाते थे जुमे की, 1700 लोग इकट्ठा हो गए आज तो उनको भी एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। राखी जी, हम एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए, जो जहां का आदेश अदालत ने दिया है व्यास गर्भगृह का या व्यास तहखाने का, वहां पर अनवरत पूजा होती थी। ये 1993 में मुलायम सिंह जी के आदेश पर व्यास परिवार को उनका सामान उठा करके फिकवा दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया और वहां की पूजा भी रुक गई। यहां तक कि श्रृंगार गौरी के चौखट पर लोहे के सलाखों से पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र को ही बंद कर दिया गया और चौखट पर लोग साल में एक बार पूजा करके वहां से जाते रहे, चाहे श्रृंगार गौरी की पूजा हो या फिर व्यासपीठ की, तो पूरी पूजा ही रुक गई उसके बाद से। तो वो गैर संवैधानिक था। अगर 1991 के वर्शिप एक्ट की भी अगर हम बात करें तो वर्शिप एक्ट कभी ये नहीं कहता है कि किसी, वो तो सीधा सीधा स्पष्ट उसमें निर्देश है कि किसी के धार्मिक व्यवहार को, किसी भी धार्मिक स्थल के व्यवहार को नहीं बदला जा सकता। ये कहां लिखता है कि किसी धार्मिक स्थल का क्या व्यवहार है उसकी जांच नहीं हो सकती। और उसकी जांच जब हो रही है और एएसआई की रिपोर्ट आई है और उस पर बाकायदे कमीशन बैठा, एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दिखाई और सारे प्रमाण वहां चिक करके मिले हैं, तो और उस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले की तामील कराना राज्य प्रशासन का, राज्य सरकार का और प्रशासन की जिम्मेदारी है। और वेल विद इन द पीरियड सरकार ने इस काम को किया, प्रशासन ने इस काम को किया, तो इसमें क्या तकलीफ हो सकती है। मुझे लगता है कि एक हिंदू समाज जो 370 वर्ष से उसके शिवलिंग पर वजू किया जा रहा था, आप सोचिए किस तरीके से वो समाज प्रताड़ित हुआ होगा, अपमानित हुआ होगा। और आज कानून के माध्यम से न्याय का रास्ता खुल रहा है, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और अभी भी जो मस्जिद का जो तथाकथित ढांचा है, जो ऊपर का गुंबद है, वो श्रृंगार गौरी के पश्चिमी दीवार पर टिका हुआ है। आप जब देखेंगे नंगी आंखों से तो उसके लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई लुटेरा या कोई डकैत किसी का घर कब्जा कर ले और उसके बाद वो समझे कि ये उसका ही घर हो गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी न्याय की स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से न्याय के पक्ष में ही फैसला होगा, सत्य के पक्ष में ही फैसला होगा और जो मूल उसका मालिक होगा उसके हक में वो फैसला जाएगा। तो न्यायालय ने वैसा ही फैसला दिया है, उसकी तामील हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसमें राजनीति देखने वाले लोग, इसमें कुत्सित वोट बैंक की राजनीति देखने वाले लोग वो इस तरह का भड़काऊ बयान दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई और छोर नहीं है। उसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सरकार लगातार उस पर सतर्क है, उस पर समीक्षा कर रही है। मुझे नहीं लगता है। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट बताऊं, ये तो न्यायालय का आदेश है। मैं तो काशी का रहने वाला हूं, मैं बचपन में वहां जाता रहा हूं, वहां पूजा होती रही है। मैं उस मस्जिद परिषद तथाकथित ढांचे पर क्रिकेट खेला हूं बाकायदे, इसलिए मुझे पता है कि कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उसको पूरा विवाद खड़ा कर दिया और उसको पूरा घिरवा दिया। यहां तक कि उस परिसर के अंदर गणेश जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, आज उनको बाहर स्थानांतरित करके उसको स्थापित करना पड़ा। वहां पर आज लोग दर्शन करते हैं। वो स्पष्ट और साफ तरीके से अष्ट मंडप का बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है और वहां पर शिवलिंग है, अष्ट मंडप है उसमें, और वो सारे मिले हैं जो हमारे पुराणों में, स्कंद पुराण में वर्णित है, या फिर जो विदेशी ट्रेवलर्स थे प्रिंसेप की किताब में मिले हैं, या फिर जो यहाँ पर वाटसन जो डीएम हुआ करते थे अंग्रेजों के कालखंड में, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है। तो सारे प्रमाण चिक करके ये कह रहे हैं कि वो मंदिर है, तो फिर उसमें इतना वितंडा करने की क्या आवश्यकता है। और उसका बाकायदे क्रेडिबल एविडेंस के साथ उसकी रीजनिंग चल रही है, तो उसको स्वीकार करते चले। और एएसआई की जो रिपोर्ट है वो बाकायदे राडार मैपिंग पर आधारित है, कार्बन डेटिंग पर आधारित है और तमाम आज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि उसको स्वीकार करना चाहिए। एक वितंडा खड़ा करना, आप बताइए, जिला प्रशासन, जिला न्यायालय का आदेश है और उसको लेकर के तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट बगल में, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आप जो वजू खाना है, जिसको जो तथाकथित भगवान का जो शिवलिंग मिला है, वो उस वजू खाने के सर्वे के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी।
वहां की कमेटी। तो आप बताइए कि कोई जो चोर के ही दाढ़ी में तिनका होता है, उनको पता है कि ये क्या चीज है, और उसके बाद हर चीज में रोड़ा अटकाना, भटकाना, लटकाना, अटकाने की तकनीक अपनाई जा रही है, उसी प्रकार जैसे अयोध्या में की जा रही थी। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर वहां परिणाम आया है, और मुझे लगता है हर वो स्थान जो विवादित है उसका बाकायदे उसकी जांच होनी चाहिए, वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, और जो सत्य है वो उद्घाटित होना चाहिए, और जिन समाज के साथ अत्याचार हुआ है उसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। ठीक है।